हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन के ब्रांच और अनब्रांच चेन के अंदर किस तरह से नंबरिंग दी जाती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रूल के साथ। फर्स्ट रूल है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मस्ट इंक्लूड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि हमने अनब्रांच चेन के अंदर अल्केन अल्कीन अल्काइन के पहले वीडियो में देखा कि सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना होता है, उसी तरह यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। वैसे अगर देखेंगे इस एग्जांपल में तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये है, राइट। लेकिन ये रूल ये कहता है अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जब अल्कीन के अंदर आप सेलेक्ट करते हो तब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मींस जिसके अंदर डबल बॉन्ड है और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन्हें कहते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। तो वैसे इस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब अभी जो लॉन्गेस्ट चेन मैंने इस रेड कलर से सेलेक्ट किया है ये गलत है, तो इसके अंदर हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना ही है। तो फिर हमें कुछ इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहिए आप लेफ्ट साइड जाइए, राइट साइड जाइए, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड होना ही चाहिए। उसी तरह अगर इस चेन में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो अभी हम इस तरह से इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड जहां पे है या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो 3 कार्बन है, राइट में जाऊंगा तो 3 कार्बन है, तो दोनों में से कौन सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अभी जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चेन इज सब्स्टिट्यूएंट। ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट, और ये बने लॉन्गेस्ट चेन। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है 4 कार्बन की और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो इस तरह से हमें चेन सिलेक्शन करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नंबरिंग ऑफ दिस चेन मस्ट बी डन सच दैट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैज द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर। ये रूल हमने अनब्रांच अल्कीन के अंदर भी देखा है। तो अभी सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबरिंग मिलती है उधर से हम उसको नंबरिंग करते हैं। पहले हमने चेन सिलेक्शन सीख लिया, अभी हम नंबरिंग सीख रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमें इसे नंबरिंग करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्ड रूल। द एंडिंग ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ENE। जैसे कि हमने अनब्रांच के रूल्स देखते समय भी ये देखा है, अगर यहाँ पे अभी 1 2 3 4 इस तरह से हम यहाँ पे 4 कार्बन आ जाते हैं तो हम इसे रूट बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं, ब्यूट। अभी फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 1 और ENE लिखेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नाम क्या आता, ब्यूटेन। तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप ANE को निकाल के ENE लगा देते हो। उसी तरह यहां पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम इसे बोलेंगे ब्यूट 1 YNE। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो इसी तरह से नंबरिंग का रूल हो गया। तो चलिए देखते हैं फोर्थ रूल इसमें क्या होता है। इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज इक्वी डिस्टेंस, अगर मल्टीपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दो या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग दो, दोनों में भी अगर इक्वल डिस्टेंस पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो किस तरह से करना चाहिए। इफ मल्टीपल बॉन्ड इज equidistant from both the ends of selected chain, then carbon atoms are numbered from that end which is nearer to first branching। अगर मैं ये यहाँ पे जो नंबरिंग दिया है ऊपर ब्लैक से वो लेफ्ट टू राइट है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट दू 1 2 3 4 5 6, वैसे इधर से भी 3 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन जब मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो 3 नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो 2 नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इसका मतलब लीस्ट नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को जिस साइड से मिलती है वो वाला चेन हम सेलेक्ट करते हैं जब भी मल्टीपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे आता है। तो द नंबरिंग विच इज गिवन अर्लियर इज करेक्ट इन दिस केस, राइट। तो यही नंबरिंग इसमें सही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 दिस नंबरिंग इज करेक्ट हियर। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर आल्सो इफ यू सी, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे तो 3 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा 1 2 3। तो ये भी इक्वी डिस्टेंस पे है।
तो फिर यहाँ पे नंबरिंग कहां से देना चाहिए, राइट से या लेफ्ट से? डेफिनेटली लेफ्ट से राइट देना पड़ेगा। क्यों? तो सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग आना चाहिए। अगर मैं राइट से नंबरिंग दूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिल जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नंबरिंग सही है। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट इक्विडिस्टेंस मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करके हम रूल दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। यहाँ पे पैरेंट चेन कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, देन इट इज नेम्ड एज अ डाईईएनई और वाईईएनई। अगर 2 डबल बॉन्ड है एक कंपाउंड के अंदर, 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड एक कंटिन्यूअस चेन में आ रहा है, तो अभी 2 का मतलब डाई, और है क्या डबल बॉन्ड, तो बोले ई तो डाईईएनई। यहाँ पे देखिए 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके नाम में डेफिनेटली डाई YNE आएगा, राइट। एंड ऑल इन ऑल दिस केसेस A of ANE दैट इज ये पैरेंट चेन के अंदर सपोज 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन, राइट, तो फिर ANE नहीं निकालना है, सिर्फ NE निकालना है, A को रिटेन करना है, A of ANE इज रिटेन्ड। चलिए देखते हैं इस कंपाउंड के अंदर, यहां पे लिस्ट नंबरिंग इधर से मिलेगा, क्यों, तो डबल बॉन्ड इधर से एक नंबर के कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो अभी 5 कार्बन है इसलिए पेंट बोला, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ए को वैसे ही रखा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, टोटल 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स जो होता है वो होता है ENE, इसलिए पेंटा 1,3 डाईईन। इस तरह से स्ट्रक्चर का नाम आएगा। उसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो नंबरिंग इधर से देना पड़ेगा, क्यों, तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ही ट्रिपल बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्स, दो बार मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ए, हेक्सा। फर्स्ट एंड फोर्थ लोकेशन पे डबल बॉन्ड होने के कारण, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण 1,4 डाई YNE। इस तरह से हमें नेमिंग करना है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। इफ द पैरेंट चेन कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अभी पीछे हमने देखा कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 डबल बॉन्ड, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड, अभी यहां पे क्या देख रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से अगर दोनों भी हो तो किस तरह से नंबर लगेंगे, तो इफ द पैरेंट चेन कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरर। दोनों में से जो भी नजदीक पहले आ जाएगा नंबरिंग में, उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन पे आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो नंबर 2 के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से नंबर 1 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट शुरू करें, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सही रहेगी, राइट। Such systems are named by putting EN ending first followed by YNE, क्यों, तो अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो उसको पहले लिखना है और YNE बाद में रखना है, राइट। The number indicating the location of multiple bond is placed before the name। कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो नंबर हमें उस EN YNE के सामने लगाना है। तो जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, नंबरिंग तो लेफ्ट राइट चली गई, तो अभी 5 कार्बन है इसलिए पेंट, फर्स्ट कार्बन के ऊपर EN है, उसका E निकाल दिया, और थर्ड कार्बन के ऊपर YNE है इसलिए 3YNE। उसी तरह इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे तो लिस्ट नंबरिंग इधर से मिलता है, 1 2 3 4 5 6, तो अभी इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, फोर्थ कार्बन के ऊपर EN है इसलिए 4EN, और पहले कार्बन के ऊपर YNE है इसलिए 1YNE। इस तरह से हमें इस कंपाउंड्स के अंदर नाम देना होता है। तो चलिए देखते हैं लास्ट रूल इस अल्कीन और अल्काइन के अंदर। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर नाम देते समय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन में आने लगे दोनों साइड से, तो फिर क्या करना है। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट नंबर। जैसे कि इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा तो नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा तो नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। तो फिर ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देके नंबरिंग उस साइड से शुरू करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से इसका नाम देते देते अभी इसका नाम क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है इसलिए पेंट,
इसके अंदर पेंट 1EN5YNE इस तरह से इसका नाम आएगा। तो इसके साथ अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे मैंने दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।